श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा। वशिष्ठ जी बोले कि हे दिलीप सुनो, आच्छोद सरोवर में स्नान करके वे लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे। तब लोमस जी बोले कि संसार के इस तीर्थराज को श्रद्धापूर्वक सब लोग देखो। यह वही यज्ञ की वेदी यजमान का स्थान है। ये तीन कुंड हैं जिनमें अग्नि जल रही है। यहाँ पर सबकी तृप्ति होती है। यहीं पर 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्यंत सोमधारा पीते हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर त्रिशूलधारी महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षय वट यानी कि बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ पाताल तक गई है। और मृकंडू के पुत्र श्री मार्कंडेय जी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता है, जिस भगवान के मुख में रहते हैं, वह जनार्दन भगवान इसी बट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यहीं महादेव जी की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी, जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं, जन जन को भुक्ति और मुक्ति प्रदान कराने के लिए भ्रमण करती है। इनका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु से छूटकर तथा ज्ञान प्राप्त करके प्राणी तर जाता है। सभी प्राणी बिना ज्ञान के ही प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यही देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने का सामर्थ्य प्राप्त किया था। इसी त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन में लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। प्राचीन काल में इंद्र के शाप से उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। तब उसके यहाँ पर स्नान करने पर शीघ्र ही उसे स्वर्ग मिला था। नहुस कुल में राजा ययाति के वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक इस प्रयाग में निराहार होकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जैगी सभ्य सन्यासी महादेव जी की जैसी शक्ति वाले होकर विजय पाए थे तथा अणिमादि बहुत छोटा या बड़ा बनाना इत्यादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य पाए। शिव की आराधना में तत्पर होकर कश्यप ऋषि ने यहीं पर तपस्या की थी। इस तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज, कश्यप आदि 7 ऋषियों में 7वें हुए थे। वे ब्राह्मण इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादिक ऋषियों ने योग व फल सिद्धि को पाया था। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पापों से छूटकर आकाश में तारा रूप होते हैं। मुक्ति को चाहने वाले तुम सभी लोग हमारे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को प्राप्त करोगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने योग्य वचन को सावधानी से सुनकर वे सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने में लग गए और उसी क्षण प्रयाग में स्नान करने से उनकी पिशाच योनि नष्ट हो गई और पुनः अपना शरीर प्राप्त कर लिया। वेदनिधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदर कन्याओं को देखकर प्रसन्नचित्त होकर तथा प्रीतिपूर्वक लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही ये बड़े बड़े पापों से विमुक्त हुए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। तब लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है,
मैं प्रीतिपूर्वक कहता हूँ कि इसके कर कमल को ग्रहण करें। तब लोमस जी के तथा अपने पिता के वचन से इस धार्मिक ब्रह्मचारी ने विवाह विधि से सुंदर द्रव्य तथा मंत्रों से तथा ऋषियों के मंगल किए जाते हुए धर्मपूर्वक 5 कन्याओं से पाणी ग्रहण किया। इन कन्याओं के मनोरथ पूर्ण हुए और वे सब बड़ी प्रसन्न हुईं। वह कुमार भी अति संतुष्ट हुआ। लोमस जी को नमस्कार करके और उनसे आज्ञा लेकर वे देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर चले गए। हे राजन, तब वेद निधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को लेकर प्रसन्नचित्त होकर कुबेर के नगर को गए। वचक पिता का द्रोही, गुरु की पत्नी से रत, कन्या की बिक्री करने वाले, विष्णु तथा ब्राह्मण से द्रोह करने वाले ये लोग भी इसी पवित्र कथा को सुनकर तथा संगम में स्नान करके शुद्धि प्राप्त करते हैं। यह तीर्थ मोक्ष देने वाला व मन चाहा फल देने वाला है और गोपनीय है। जिनको श्रद्धा न हो उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। हे सूत जी के पुत्र, यह कथा उनसे कभी नहीं कहना चाहिए। जो इसको पढ़ता है या सुनता है वही ब्राह्मण विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। यह पुण्य देने वाली, पाप को हरने वाली है, धन्य है, बुरे स्वप्न को नाश करने वाली है। इस महात्म को सुनकर इसके पढ़ने वाले को पूजन करके तथा उसे गाय, सुवर्ण तथा वस्त्र देने में विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्मा को सुनते हैं और स्मरण करते हैं वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं और उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और वे सुरलोक को प्राप्त होते हैं। जो धर्महीनों के लिए दुर्लभ है, इसको ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा था, उसको दत्तात्रेय जी ने कहा था तथा वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा था और मैंने कार्तवीर को सुनाया। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्मा सर्वदा पूजा जाता है, उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण पूजित रहते हैं। जो मनुष्य निरंतर नित्य इस महात्मा को सुनते हैं वे मानो सब वेद मंत्र पुराण का संग्रह किए हुए हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दूना फल प्राप्त होता है। जो मन लगाकर इसको सुनता है और पुराण वाँचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है तथा हे सूत जी के पुत्र, गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ देता है, ऐसा करने से जो पुण्य होता है उसको मैं कह नहीं सकता। ऐसे मनुष्य संसार में सुखी होते हैं, उनको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहती और वह मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा, अर्थात समापन अध्याय की कथा। यहाँ पर माघ मास महात्म्य समाप्त होता है। दोस्तों, हमने एक एक करके आपको संपूर्ण माघ मास महात्म्य की कथाएं आपको सुनाई। आपको कैसी लगी हमारी यह कथाएं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को और हमारे सभी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप माघ मास महात्म्य की संपूर्ण कथाएं एक साथ सुनना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, जो माघ मास महात्म्य के नाम से है, उसमें जाकर संपूर्ण कथाओं को एक साथ आप सुन सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।